आपके प्रॉपर्टी पेपर्स कोई काम के नहीं है। अगर कागज ही सब कुछ होता तो हर रजिस्ट्रेशन वाला मालिक कहलाता। तो हाल ही में ही आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2 लैंडमार्क जजमेंट, और ये जजमेंट से उठ करके आ रहा है जमीन का रजिस्ट्रेशन करा लेने से कोई भी लीगल मालिक नहीं हो जाता है। ठीक है, सो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन एंड प्रॉपर्टी का ओनरशिप ये 2 अलग अलग चीज होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले से ही एस्टैब्लिश किया गया ये एक रूल ऑफ लॉ है। तो आप समझते हैं रजिस्ट्री हो गई मतलब आप मालिक बन गए हैं। नहीं, रजिस्ट्री तो सिर्फ एक स्टेप है। मालिक वही होता है जिसका टाइटल क्लियर हो, ना कि सिर्फ स्टैंप पेपर पर नाम हो। अप्रैल 2025 सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सेल डीड आया। केस को लेकर के पहुंचे थे महनूर फातिमा इमरान। महनूर फातिमा एक सेल डीड दिखा करके ओनरशिप क्लेम करने लग रही थी। अब देखिए होता क्या है, महनूर फातिमा ने अपना हक दिखाने के लिए 1982 का एक अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट दिखाया, जिसको 2006 में वैलिडेट किया गया था। उस एग्रीमेंट के आधार पर रजिस्टर्ड सेल डीड बनाई गई थी। लेकिन महनूर फातिमा के जो ओपोनेंट पार्टी है उनका कहना यह है कि ये जमीन तो पहले ही सरकार के पास चली गई थी, अब इस जमीन का मालिक सरकार बन गए है, तो महनूर फातिमा का कोई हक ही नहीं है उस पर्टिकुलर जमीन के ऊपर, इवन इफ वो एक रजिस्टर्ड सेल डीड ला करके हम लोगों को दिखा देते हैं। क्या रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट दिखा देने से आप मालिक बन जाओगे? दैट वाज द क्वेश्चन बिफोर सुप्रीम कोर्ट। पहला, क्या एक अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट चाहे बाद में वैलिडेट किया गया हो उससे जमीन का हक मिल सकती है? क्या किसी प्रॉपर्टी का सिर्फ रजिस्ट्रेशन किसी व्यक्ति के नाम पे होने से क्या वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का कानूनी मालिक बन जाता है बिना किसी और ओनरशिप या टाइटल प्रूफ के? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पर ये सब बातें कही गई है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और मैं वहीं से आपको बता रही हूँ। इस नए डिसीजन में कोर्ट ये बोले, देखिए रजिस्ट्रेशन क्या है, एक प्राइमा फेसी ओनरशिप दिखाता है। प्राइमा फेसी यानी कि प्रथम दृष्टया, यानी कि डॉक्यूमेंट को देखते ही लग रहा है ये इंसान तो ओनर है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपका गलतफहमी है। तो फिर क्या होगा, हर कोई व्यक्ति जो कोई भी जमीन पर घुस के बैठा हुआ है, अगर वो किसी भी तरीके से घूस वगैरह दे करके रजिस्टर्ड अपने नाम पर करा लेता है तो उसको ही क्यों नहीं मालिक डिक्लेयर किया जाए, तो फिर वही क्यों नहीं मालिक बन जाए, है ना? तो ऐसा ही होने लगेगा आगे, तो फिर हर एक लोग ऐसे ही जमीन का मालिक बनने लग जाए। तो यहीं पर आपको तो सोर्स पता होना चाहिए, आखिरकार ये जमीन का टुकड़ा आपके पास आया किधर से। ये हर एक चीज पता करने के लिए इस न्यू रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया कि रजिस्टर्ड डीड जरूरी है, लेकिन वही होना काफी नहीं है। ओनरशिप का मतलब है वैलिड टाइटल होना, जिसमें शामिल है पहले मालिक से लेकर आप तक का टाइटल चेन, पोजेशन यानी कि कब्जा, पेमेंट का सबूत यानी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो आपने फुल पेमेंट किया है, बैंक स्टेटमेंट आपके नाम पर है, दिखाइए। और इसी के साथ ही साथ अन्य सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक टैक्स रिसिप्ट्स, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, आपके पास कोई व्हील है तो, या फिर आपके पास कोई मदर डीड है, या फिर काटा सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर अगर आप इनहेरिट कर रहे हो तो आपका जो सिबलिंग है वो आपको एनओसी दे रहे हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी आप परचेस कर रहे हो तो सेलर का जो फैमिली है वो आपको एनओसी इशू करके दे रहे हैं, ऐसा कुछ दस्तावेज। तो ये है दस्तावेजों का लिस्ट जो आप सबूत के तौर पर पेश कर सकते हो। एक्चुअली ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रूफ करने में मदद करेगा किस तरीके से आपके पास ये प्रॉपर्टी आया, सोर्स क्या है ये प्रॉपर्टी का, और फाइनल डिसीजन में महनूर फातिमा से प्रॉपर्टी छीन लिया गया, डिसीजन खिलाफ चला गया। महनूर फातिमा केस जो आया था 7 मई 2025 को, और दूसरी केस ये आया 7 अप्रैल 2025 के गोपी केस। यहीं पर देखिए एक सवाल आता है, क्या सब रजिस्टर्ड टाइटल प्रूफ के बिना रजिस्ट्रेशन रोक सकता है? क्योंकि टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया गया। फाइनल डिसीजन में कोर्ट ने कहा रजिस्टर का काम सिर्फ फॉर्मेलिटीज चेक करना होता है, उसका काम ये डिसाइड करना नहीं है जिसके पास डीड है उसके पास असली टाइटल है या नहीं। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि ओनरशिप मिल गई है, अगर जिसके नाम में हो रहा है उसके पास टाइटल नहीं है तो रजिस्ट्रेशन होने से कुछ नहीं बदलेगा। इसीलिए
रजिस्टर्ड टाइटल डॉक्यूमेंट्स ना होने के वजह से डीड को मना नहीं कर सकता। और तमिलनाडु गवर्नमेंट के रूल 55 कैपिटल ए क्लॉज आई अल्ट्रा वायर्स है। रूल 55A कानूनी दायरे के बाहर है। तो यहीं पर जस्ट सजेशन, देखिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हो तो मेक श्योर कीजिए जिनसे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उनके पास कोई प्रायर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है। एंड ऑल्सो आप ये जांच पड़ताल कीजिए कि जो प्रॉपर्टी आप बाई करने के लिए जा रहे हो उसका पहले सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया गया हो। जिनसे खरीद रहे हो उनके पास करेक्ट टाइटल है। ये पता कैसे करोगे? ये दस्तावेज के लिस्ट देख करके। इससे क्या होगा, फ्यूचर में कोर्ट केस के चक्कर में फंसने का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जब चीज होगा ना तब और भी ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा सब कुछ, हर एक चीज। बायर का एक्सपेंडिचर और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और फिर अगर आप सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं करोगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे, फिर क्या होगा मालूम है? जमीन तो खरीद ली थी, रजिस्ट्रेशन भी हो गई थी, लेकिन कोर्ट में एक पेपर ने सब कुछ छीन ली। क्योंकि रजिस्ट्री के पेपर से ज्यादा दम टाइटल के कागज में होता है। रजिस्ट्रेशन ताकतवर तब होता है जब आपके पास पहले से ही ओनरशिप या टाइटल डॉक्यूमेंट मौजूद हो। प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना ये तो सिर्फ एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, एक स्टेप होता है। ये जजमेंट गया के गोपी के फेवर में। देखिए कानून कागज दिखता है और कागजी मालिक बनने के लिए दिमाग चाहिए होता है। और यहीं पर अभी आपको लग रहा होगा कि तो फिर रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, पर्पस क्या है, क्यों करें रजिस्ट्रेशन? तो देखिए प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन एक पब्लिक रिकॉर्ड बनाता है जो बायर और सेलर दोनों का जो हक है उसको सुरक्षित करता है। ये प्रोसेस ओनरशिप वेरीफाई करने में आसानी देता है। और तो और अगर कभी डॉक्यूमेंट्स खो जाए या फिर जल जाए तो भी रजिस्ट्री होने से डील साफ रहती है। अब देखिए रजिस्ट्री से डॉक्यूमेंट पब्लिक रिकॉर्ड में रहता है, इससे फ्रॉड और नकल से बचाव होता है। ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है। गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में अपडेटेड रिकॉर्ड मिलता है। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक कदम है पूरी प्रॉपर्टी खरीदने की प्रोसेस में। सिर्फ रजिस्ट्री होने से आप उसके कानूनी मालिक नहीं बन जाते। असली मालिक वही होता है जिनके पास पूरे ओनरशिप के कागज हो और जिसका कब्जा भी कानूनी तौर पर सटीक हो। कि लोग ये समझे कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से पहले काफी सारे काम होते हैं, इसीलिए सिर्फ रजिस्ट्री का कागज ही ओनरशिप साबित करने के लिए काफी नहीं है। रजिस्ट्री के साथ साथ दूसरे सबूत भी दिखाने पड़ेंगे। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। कानूनी जागरूकता बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई लैंडमार्क जजमेंट की प्लेलिस्ट ये रहा, आप इसको चेक कीजिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा।